ओम साई। आप सभी साई भक्तों का इस साई प्रार्थना केंद्र में स्वागत है। फिर आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाली हूँ। आप में से कई लोग होंगे जिनको अभी भी यह शंका होगी कि क्या मैं साई बाबा का व्रत कर सकती हूँ। साई बाबा का व्रत कैसे करना चाहिए, सदगुरु साई का व्रत करना ठीक है या नहीं। तो मैं आप सभी साई भक्तों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप बाबा का व्रत करते हैं, उनके लिए भूखे प्यासे भक्ति में लीन रहते हैं, तो यह बात बाबा को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस विषय को बाबा ने अपने श्री साई सच्चरित्र में अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है। यदि आपके मन में यह प्रश्न है कि बाबा के लिए व्रत करना बाबा को पसंद है या नहीं, तो अवश्य इसका उत्तर होगा नहीं। यह मैंने बात अपनी मर्जी या अपनी इच्छा से नहीं कही है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। स्वयं साक्षात सदगुरु साई ने अपने श्री साई सच्चरित्र में यह बात कही है। तो लीजिए, मैं आपके लिए साई सच्चरित्र से वह अध्याय पढ़ने जा रही हूँ जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि बाबा को व्रत करना पसंद नहीं है। तो लीजिए, आपके लिए वह अध्याय, उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता। तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है? प्रथम आत्मा की प्राप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा न हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जहान से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ रहती हैं, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसीलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और ना ही अधिक भोजन। भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कनिटकर श्री साई बाबा की एक भक्त से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आई। वे यह दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिग्मा मीन्स होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूँ। यदि उन्हें भूखा रहना पड़ा तो मेरा यहाँ होना का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसीलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर इसकी शिक्षा। तो इस अध्याय के माध्यम से हमें पता चलता है कि बाबा ने हमें व्रत करने को नहीं कहा है। आप में से कई ऐसे भक्त होंगे जो हर गुरुवार का व्रत करते हैं और सुबह से शाम तक कुछ भी ना खाकर बाबा का व्रत करते हैं। तो आपको इस कथा से माध्यम से बाबा स्वयं बताना चाहते हैं कि आपको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बाबा की भक्ति करने या पूजा करने के लिए सर्वप्रथम आपका मन साफ होना चाहिए। यदि आपकी शारीरिक क्षमता ठीक होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी भूखे होंगे और आपके शरीर की स्थिति ठीक नहीं होगी, फिर आप बाबा की पूजा सच्चे मन से कैसे कर पाएंगे। आप आंखें बंद करके कैसे बाबा का स्मरण करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 9 गुरुवार का व्रत किया है, मैंने 21 गुरुवार का व्रत किया है, मैंने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया पिया, मैंने बाबा की भक्ति की है। लेकिन यकीन मानिए, बाबा को कभी भी अपने भक्तों का भूखा रहना
पसंद नहीं है। उन्होंने अपने भक्तों को कभी भूखा रहने दिया भी नहीं है। इसीलिए आप सच्चे मन से साईं की पूजा कर धैर्य और विश्वास श्रद्धा के साथ सद्गुरु साईं की आराधना करें। ओम साईं।